जय सिया राम। राधे राधे। क्या आप अपने घर में ही स्वर्ग देखना चाहते हो? अपने घर में ही स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हो? एक उपाय बताता हूँ। 50 किलो आटा, 50 किलो दाल, 20-25 किलो सब्जी, 1 क्विंटल चावल, ये सारी सामग्री घर में ला करके रख लो। सोच रहे होंगे इन सब का क्या करेंगे? करना क्या है? रोज रोज बाजार से ला करके और खाने की चिंता समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग में और क्या मिलता है? स्वर्ग की यही तो एक सुख है ना स्वर्ग का, कि वहाँ सब वस्तु, किसी के लिए रोना नहीं है, किसी आने वाले कल के लिए किसी वस्तु की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ तैयार है। तो वो तो यहाँ भी दे रहे हैं ना आपको। अपने घर में ला करके 1 क्विंटल सामग्री रख लो, बन गया ना घर स्वर्ग। क्या आप खुश हो ऐसे स्वर्ग से? क्या आपका जीवन प्रसन्न है ऐसे स्वर्ग से? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका जीवन स्वर्ग बने। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप स्वर्गवासी कहलाओ। आपको स्वर्गवासी कहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं आप वैकुंठ के समान अपने घर को बना लो। स्वर्ग में मिलने वाले सभी सुख उपभोग आप यहीं कर सकते हो। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए स्वर्गवासी होने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आपका घर वैकुंठ के समान बने। हम उसी प्रयास में लगे हैं, उसी विषय में लगे हैं कि किस प्रकार हमारा जीवन वैकुंठमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। तो आज उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। आपके घर में संभवतः बहुत सारी ऐसी परेशानियां होंगी जिनसे आपको उभरने की और बाहर निकलने की आवश्यकता है, जो आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है, जो आपके घर में आनंद को बढ़ाने वाला हो सकता है, वृद्धिकारक हो सकता है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रं सुधनं श्वयोषितिरति चाज्ञापरा सेवकाः। सानंदम सदनम, देखो वैकुंठ जैसा घर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले वैकुंठ के समान वो घर आनंददायक हो। अब वैकुंठ जहाँ नारायण विराजते हैं वहाँ कहते हैं किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है। अब यहाँ तो पूरा वैकुंठ हम उस प्रकार से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ मृत्यु, दुख, सुख सब आएंगे ही। लेकिन जो आनंद वैकुंठ में है, जिस आनंद का अनुभव पार्षद वैकुंठ में करते हैं, उस आनंद का ग्रहण हम भूमि पर कर सकते हैं। ये विश्वसनीय बात है। आप अपने घर में वैकुंठ का दर्शन कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपका घर वैकुंठ के समान निर्मल है या नहीं, उसके लिए इन बातों पर गौर करो। सदनम सुताश्च सुधियः, आपके जो बच्चे हैं, पहला लक्षण, एक घर में वैकुंठ बनाने के लिए घर को, उस घर के बच्चे कैसे हों? सुताश्च सुधियः, जो हमारे बच्चे हैं वो बुद्धिमान होने चाहिए। क्या बुद्धिमत्ता देना ये हमारे हाथों में है? बिल्कुल है। सुताश्च सुधियः, और ये होता है संस्कारों के द्वारा। अगर प्रबल संस्कार हम अपने पुत्रों को दे रहे हैं, अगर प्रबल संस्कार हम समाज में दे रहे हैं, संतान को दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे बुद्धिमान होंगे। ये शिक्षा की जो परंपरा चली है, आचार्य कुल की परंपरा, गुरुकुल की परंपराएं, विद्यालयों की परंपराएं, ये शिक्षा देने के लिए ही तो है। ये बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए ही तो है। ये उसके दुर्भाग्य रहे होंगे कि उसे समय पर शिक्षा नहीं मिल पाई और विद्या का ग्रहण नहीं कर पाया, इस कारण वो मूर्ख ही जीवन भर रह गया। परंतु अगर समय पर शिक्षा मिल जाए, एक बालक जब जन्म लेता है कितना बुद्धिमान होता है, अबोध होता है ना, उसे अबोध कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ में वो शिक्षा लेता है, संस्कार लेता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो आवश्यक है कि परिवार के बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों ही दिए जाएं, वो भी समय पर। जीवन आगे कष्टकारी न हो और जीवन आगे अच्छा चले, उसके लिए पहले के जो नियम थे ना पढ़ाने के, वो समय एक रहता था कि बस 5 वर्ष का बालक है, उसको खूब प्यार प्रेम दिखाया जाता था, खूब उसको प्यार प्रेम करते थे। और जैसे वो बड़ा होने लग जाता था फिर गुरुकुल भेजते थे, कुछ दिन मोह माया से दूर, कि उसको सिखाया जाता था कि त्याग और समर्पण क्या होता है। फिर बच्चे गुरुकुल जा कर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े, जो नीति शास्त्र भी कहता है कि 5 वर्ष के बच्चे को लालन पालन और उसके पश्चात में उसको शिक्षा, फिर उसको शिक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुल में जाकर के माता पिता भी गुरु जी को कह देते कि महाराज इसको मारो कूटो, जो करना है करो, लेकिन उसको कुछ बना करके निकालना है।
और थोड़ा बहुत दंडित होकर के भी, थोड़ा बहुत ताड़न सह करके भी, और बच्चे परम बुद्धिमान होते थे, विद्वान होते थे। प्राचीन काल की अवस्था से शिक्षा पद्धतियों में बदलाव आने के साथ साथ बुद्धि के स्तरों में भी बदलाव आया। आधुनिक तो हम होते चले गए, परंतु ये बात सही है, जितनी कैपेसिटी, जितनी क्षमता पहले होती थी अब उतनी नहीं है। अब एक श्रुतिधर कहाँ मिलते हैं? इस शब्द का भी अर्थ नहीं पता होगा लोगों की। गुरु के द्वारा, बिना किसी पुस्तक के, गुरु के द्वारा एक बार मंत्र बोले जाने पर, गुरुजी एक बार मंत्र बोलते थे और शिष्य उनको सुनता था, और एक बार गुरुजी ने बोल दिया तो दूसरी बार में शिष्य उस श्लोक को या मंत्र को बोल देता था। तो एक श्रुतिधर उसे कहा जाता था। कहाँ मिलते हैं अब एक श्रुतिधर? क्योंकि खान पान के साथ, संस्कारों के साथ, व्यवहार के साथ इस क्षमता में परिवर्तन आ गया और ये क्षमता घट गई। अब संभव नहीं हो पाता है उतना। संस्कार बदले। पहले जहाँ एक बच्चे को सिखाया जाता था कि माता पिता भगवत स्वरूप होते हैं, उनका मान सम्मान सिखाया जाता था, आजीवन पर्यंत माता पिता खुश रहते थे। कुछ अपवादों को छोड़ करके कुछ ऐसे फिर भी लोग जन्म लेते थे कि जिन्होंने माता पिता को कष्ट दिया, परंतु हमारे भारतीय संस्कार माता पिता को पूजनीय बनाते थे। अब देखो, आप मानो ना मानो, परंतु ये सत्य है कि समय के साथ साथ जैसे कि ये प्यार प्रेम थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाने लगा ना, वो थोड़ा सा गलत भी है। छोटा सा बच्चा है और अभी से उसको माता पिता भी उसको खरोच भी आ जाए तो अरे राम राम, तुम कैसे महाराणा प्रताप के कथा उनको सुनाती हो? चाहते तो बालक वीर बने, बुद्धिमान बने, उसको तुम बढ़ने ही नहीं देना चाहते। और जरा सी खरोच भी लगेगी, दौड़ करके बच्चे को उठाएंगे, इसको बड़ी चोट लग गई। माता पिता का भी कार्य है बच्चे को थोड़ा बहुत सहना भी सिखाना चाहिए, उसे दुख प्राप्त करने की भी शिक्षा दो। आजकल पिता भी माता भी बच्चे को मित्रवत व्यवहार करने लगे। 16 की अवस्था के बाद उससे मित्रवत व्यवहार करो, ये नीति कहती है। लेकिन बालक जब छोटा है ना, तो उसको सही प्रकार से संस्कार दो। अभी तो बच्चा भी अरे यार पापा यार, अभी तो वो परिस्थिति चल रही है कि अभी पापा को भी यार बना लेता है बचपन से ही, और उसके बाद हो जाता है उद्दंड, अवज्ञाकारी, और उस अवज्ञा में भी माता पिता को लगता है कि नहीं ठीक है, ये तो माता आपस में पिता पुत्र का सामंजस्य, ये गलत है। जो आज आपको अच्छी बात दिख रही है, कल को वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है और बनती है। अगर हमारे समाज में आज इतने वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं तो ये क्या कोई प्रसन्नता की बात है? एक महात्मा को निमंत्रण देने गए लोग कि महाराज जी अपने नगर में हमने वृद्धाश्रम खोला है, आप आइए उद्घाटन के लिए। तो संत ने कहा कि ठीक है, मैं आज तो नहीं आऊँगा, लेकिन जिस दिन ये आपका वृद्धाश्रम बंद होगा मैं उस दिन जरूर आऊँगा। और भक्त बोले कि क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, अब ये बंद क्यों होना चाहिए, हम तो चाहते हैं अच्छे से चले। तो महात्मा ने कहा अगर कोई वृद्धाश्रम अच्छे से चल रहा है तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में जहाँ मातृदेवो भव और पितृदेवो भव की भावना रखते थे, वहाँ अगर वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं तो ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। और इसके सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायित्व है इसका, जो जिम्मेदार हैं इसके, वो हम सभी हैं, क्योंकि हमने शास्त्र और धर्म की जो मर्यादा थी उससे हटकर कुछ करने को सोची। कौन कहता है कि पुत्रों के साथ में मित्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए? शास्त्र तो स्वयं कह रहा है कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जीवन 100 वर्ष का है, उसमें से 16 वर्ष मांगे बस शास्त्र ने। शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि मात्र 16 वर्ष का समय हमारे लिए, हमारे अनुसार दे दो। पहले 5 वर्ष में प्रेम करो, 5 वर्ष के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा का अध्ययन कराओ, उसको संस्कार दो उसको, और माता पिता का सम्मान करना सिखाओ। देखो पहले जो शिक्षा दीक्षा थी वो यही थी कि माता पिता के सम्मुख बालक कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। आवश्यकता पड़ने पर 2-4 थप्पड़ भी लगा देते थे माता पिता। अब लगा पाते? कोई खुद नहीं लगा पाते, आचार्य को नहीं लगाने देते, कोई पढ़ाने वाले शिक्षक को नहीं लगाने देते, उस पर केस कर देंगे। बच्चा चाहे मूर्ख रह जाए, बुद्धिहीन रह जाए, पर उसको हाथ नहीं लगाना बच्चे को हमारे। और खुद भी गलती कर दे तो भी। मैं देख रहा हूँ आज कितनी अवज्ञा करते हैं बच्चे माँ बाप की, कितनी अवज्ञा करते हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, माता पिता उनको कहते हैं नहीं, कोई संस्कार ही नहीं है। समझाते हैं कि इनको ऐसा बोलो, इनको प्रणाम करो। छोटे छोटे से बच्चे
अभी 8-8, 9-9 वर्ष की आयु है, माता पिता की अवज्ञा किए जा रहे हैं, ये संस्कारहीनता है और इसके उत्तरदायित्व आप पर जाता है, क्योंकि आपने उनको संस्कारहीन बनने के लिए छोड़ दिया है। जब समय था संस्कार देने का, उस समय आप सामंजस्य बिठाने में लगे थे। उस समय आपको लगता था कि नहीं, हम आधुनिक माता पिता हैं, हम बच्चे को प्रेम से पालेंगे, प्यार से पालेंगे। और एक समय के बाद में बस धीरे 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 वो जो प्रेम है कहाँ चले जाता है। वहीं अगर शास्त्रानुसार चलें तो प्रारंभ में दी हुई शिक्षा, ताड़ना, वो सब आगे चल करके प्रेम में बदल जाती है, मान सम्मान में बदल जाती है। तो संस्कार परम आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा, संस्कार अलंकार है। तो पहला संस्कार तो ये आप ही जान लो कि बेटे को बेटा बना करके रखो और बाप को बाप बना करके रखो। पिता को पिता के समान सम्मान दो और बेटे को बेटे के समान ही प्यार दो। उसे समय पर शिक्षा, समय पर संस्कार दो, जो आपके लिए लाभकारी होगा। और फिर अन्यथा मैं क्या कहूँ, हजारों केस चल ही रहे हैं आपके सामने वो संपत्ति को लेकर के। अगर वास्तविकता में आपको संस्कार देखने तो दिखेंगे, झलकेंगे, वो सेवा करेंगे निस्वार्थ, क्योंकि आप माता पिता हो। इस भावना से सेवा पुत्र करें, वो घर एक अच्छा घर हो सकता है, वैकुंठ हो सकता है। तो ये तो अभी एक ही बात हुई है कि पुत्र कैसे हों। पुत्राश्च सुधीयः सुताश्च सुधीयः। पुत्र सुधी होने चाहिए, अच्छी बुद्धि वाले होने चाहिए। दूसरी ओर चलते हैं, कांतान दुर्भाषिणी। घर में अगर वैकुंठ को बनाना है तो इस बात का भी पालन होता रहे, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। ये संस्कार भाग्य से मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है कि कांता दुर्भाषिणी न हो। धर्मपत्नी प्रियवादिनी होनी चाहिए, और प्रियवादिनी होने के साथ साथ में वो ऐसा मीठा बोलने वाली हो जो सत्य भी हो। कृपणा, कार्यकुशल होनी चाहिए, कार्यदक्ष तो होनी चाहिए, लेकिन कृपणा कलहेतव ऐसी नहीं होनी चाहिए। कृपण तो है लेकिन कलहेतव, घर का कलह बढ़ाने में कृपण है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक घर में जो नारी होती है, देखिए हम लोग स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, वैकुंठ तो लक्ष्मी से ही चलेगा ना। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस भावना को लेकर के भारतीय संस्कृति चलती है। एक स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे हम सम्मान देते हैं परिवार में। परंतु वो जो लक्ष्मी है वो दुर्भाषिणी ना हो, क्योंकि जब दुर्भाषिणी होती है तो अच्छा भला घर कैसे बिगड़ता है, इसका अनुभव आप लोगों ने बहुत कर लिया होगा जीवन में। कभी दूसरों के घरों में देख करके या समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको देख करके। तो प्रियवादिनी होना चाहिए। अब इसमें ये अपवाद मत लाना कि अगर पुरुष प्रियवादी नहीं होंगे तो क्या होगा। पुरुष को भी प्रियवादी होना चाहिए, पर क्योंकि हम इस समय यहाँ माताओं की बात कर रहे हैं, एक धर्मपत्नी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी धर्मपत्नी प्रियवादी है, अप्रियवादी नहीं है, प्रियवादिनी है, तो आपका जीवन बहुत सहज हो जाता है। आपका कार्य आप कुछ भी करते हो, कमाते आप कितना भी हो, जब धर्मपत्नी प्रियवादिनी होगी तो आपका जीवन बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि प्रियवादी होना, एक मीठा बोलने का जो गुण है, एक ऐसा अद्भुत गुण होता है कि ये जीवन में हमारे बहुत सारे दुर्गुणों को छुपा लेता है। अगर आपको मीठा बोलना आता है, आप लोगों से सच्चा लेकिन मीठा बोलते हो, झूठा वाला मीठा नहीं, सत्यता के साथ अगर मीठा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, तो आपके बहुत सारे दुर्गुणों को ये छुपा लेता है। फिर वैकुंठ जैसे घर को बनाने के लिए तीसरी आवश्यकता, सन्मित्रम सुधनम। अच्छे मित्र हमारे समाज में होने चाहिए। मित्र ऐसे हों जो हमारे समान हों, हमारे समान विचारधारा वाले हों। हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उनकी विचारधाराएं और उनका जीने का तौर तरीका कुछ वैसा होना चाहिए। क्योंकि अपने से बहुत ज़्यादा नीचे या अपने से बहुत ज़्यादा ऊपर की जो मित्रता है, वो कभी न कभी बहुत सारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपस में कुछ बातें ऐसी होती हैं, या तो हमारे जीवन में वो कुछ लज्जा उत्पन्न करती है, या फिर कुछ कुभाव या भेदभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। तो एक बहुत ऊंचा, बहुत पदवी पर बैठा हुआ और एक बहुत नीचे, बहुत सामान्य सा व्यक्ति, दोनों में मित्रता होना संभव है। परंतु मेरी भावना को समझिएगा, हर कोई कृष्ण और सुदामा नहीं हो सकता। हर किसी में कृष्ण और सुदामा वाली भावना नहीं हो सकती। तो आवश्यक है कि
थोड़ी बराबरी में ही मित्रता हो, तो नीति शास्त्र के अनुसार मित्रता बराबरी में हो तो ही अच्छा है, ताकि एक दूसरे के दोनों काम आ सकें। ऐसा ना हो कि एक हमेशा काम आता रहे और दूसरा ज़्यादा काम ना आ पाए, तो बस होगा वही कि कुछ समय के बाद कुभाव की उत्पत्ति होगी, कुभाव का आगमन होगा, और उससे बचना है एक अच्छे परिवार, एक वैकुंठ के लिए। विश्वासो मित्रवृत्तिश्च सख्यम द्विविधमीरितम। एक मित्रता में ना विश्वास होना परम आवश्यक है, और किसी भी अन्य वस्तु से विश्वास की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। अपने दादाजी से बचपन में कथा सुनी थी। एक पंडित जी जिन्हें बड़ी प्यारी कथा करने आती थी, एक बार एक सांप उनके पास आया और आकर के बोला कि पंडित जी बढ़िया कथा कहते हो, इतनी गरीबी है आपको, वो सामने बड़ का पेड़ है, मैं उसके नीचे खोखे में रहता हूँ तने में, आप वहाँ आकर के मुझे रोज कथा सुना दिया करो और मैं बदले में आपको एक चांदी का सिक्का दे दिया करूँगा। तो पंडित जी ने विचारा कि इतना बढ़िया सामने से प्रस्ताव आया है तो क्या चाहिए और। तो पंडित जी जाने लगे और रोज बाहर बैठ करके कथा सुना देते, और कथा पूरी होने पर वो सांप बाहर आता और एक चांदी का सिक्का पंडित जी को दे करके चले जाता। वर्षों बीत गए, बढ़िया कथा पंडित जी ने सुनाई, पंडित जी हो गए धनवान, सेठ जी बन गए। अब एक दिन पंडित जी को आ गया ज्वर, बीमार हो गया शरीर, ताप बहुत बढ़ गया। तो पंडित जी ने विचारा कि अब नियम तो पालन होना चाहिए, वो सर्प देवता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो पंडित जी ने अपने बेटे को कहा कि जा बेटा तू जा करके और कथा सुना। तो लड़का गया, उसने कथा सुनाई, सर्प देवता आए, एक चांदी का सिक्का दे के चले गए। तो वो अगले दिन जब लड़का पहुंचा कथा सुनाने, तो उसने सोचा कि ये तो वर्षों से इतने सिक्के दे रहे हैं, तो इस तने के खोखे में कितने हजारों सिक्के होंगे। इतने वर्षों में थोड़े सिक्के दे भी दिए सांप ने, पर अगर इसको मार दिया जाए तो कितने सारे सिक्के मिलेंगे। और ये सोच करके वो पंडित जी के लड़के कथा सुनाने पहुंचे। कथा हो गई विश्राम, और सर्प देवता आए, एक चांदी का सिक्का रखा, और रख के जैसे ही वापस चले, तो उनके वापस चलते ही उसने तुरंत हाथ में कुछ धारदार एक हथियार लेकर आया था, उससे सर्प को मारने के लिए प्रहार किया। सर्प की जो पूंछ थी वो कट गई, और क्रोध में आकर के पीछे छोटी सी पूंछ कट गई। तो सर्प देवता बड़े क्रोधित होकर के पलटे और डस लिया पंडित जी के लड़के को, और उसी क्षण सर्प के डसने से लड़के का प्राणांत हो गया। अब 2-3 दिन बीतने पर फिर पंडित जी आए, सर्प देवता से आके क्षमा मांगी कि मैं जानता हूँ आप तो बहुत भले हैं, परंतु ये सारी गलती मेरे बच्चे की ही थी, मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ, और मैं अब आपको नित्य कथा सुना दिया करूँगा, जो हमारी लीला चलती थी वो चलती रहेगी। तो सर्प अंदर गए, और सर्प देवता ने बहुत सारे चांदी के सिक्के ला करके बाहर रख दिए, और पंडित जी से कहा, पंडित जी गई मित्र की मित्रता और गयो कथा को भाव, अब तो ही न बेटा भूली हैं और मोही पूंछ को घाव। अब मित्रता तो जो थी वो चली गई आपकी हमारी, क्योंकि अब आजीवन पर्यंत मुझे अपनी कटी हुई पूंछ दिखेगी और आपको अपना मरा हुआ बेटा दिखेगा। तो हो सकता है कि कथा का भाव तो चला ही गया है, अब कथा सुनते सुनते भी हो सकता है किसी दिन मैं क्रोध में आकर के आपको डस लूं, या हो सकता है किसी दिन आप क्रोध में आके मुझे मार दो, क्योंकि मैंने आपका जवान बेटा मारा है। तो अब आप ये दक्षिणा लो और यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि मित्रता में सबसे ज्यादा परम आवश्यक है कि विश्वास बना रहे। विश्वासो मित्रवृत्तिश्च, मित्रता की जो वृत्ति है उसमें विश्वास तो प्रथम है। और फिर एक चौथी वस्तु है कि आज्ञापराः सेवका, घर में आज्ञा पालक सेवक होने चाहिए। मैं नौकर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नौकर वो है जो धन के द्वारा आप उससे काम करा सकते हो, परंतु सेवक मिलना बड़ा ही कठिन है, जो आपका परम विश्वसनीय हो, आपका हितैषी भी हो और आपकी सुनने वाला भी हो, एक साथ ये सारे गुण जिसमें हो, तो सबते सेवक धर्म कठोरा। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसार में एक अच्छा सेवक मिल जाना तो बड़ा कठिन है, बहुत दुष्कर है। परंतु अगर आपके घर में जय विजय के समान पार्षद हों तो आपका घर वैकुंठ हो सकता है। आज्ञा पालक सेवक हो। आतिथ्यम शिव पूजनम, फिर कर्म क्या होने चाहिए एक अच्छे घर के लिए? तो जिस घर में नित्य आतिथ्य सेवन होता हो, जिस घर में नित्य आतिथ्य किया जाता हो, जिस घर में नित्य अतिथि पूजन किया जाता हो, जिस घर में अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसका
भरपूर मान सम्मान किया जाता हो। और इस मान सम्मान से तात्पर्य बस इतना ही होता है कि जितनी व्यवस्था आपके घर में है, मतलब जितनी आपके हाथों से हो सकती है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उससे आप कर दो सेवा, बस उतना ही पर्याप्त है। अगर आपके घर में एक जल की व्यवस्था है तो जल पिला करके ही आतिथ्य सत्कार भी किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी सेवा बन सके, अतिथि, आए हुए अतिथि का सम्मान करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति भी है। तो आतिथ्यम शिव पूजनम, यहाँ पर शिव से तात्पर्य है शिव अर्थात परमात्मा। तो परमात्मा नारायण स्वरूप हो, कृष्ण स्वरूप हो, राम स्वरूप हो, शिव पूजनम प्रतिदिनम, जहाँ नित्य ही घर में शिव पूजन किया जाता हो या परमात्मा का सेवन पूजन किया जाता हो, परमात्मा का पूजन किया जाता हो, उनकी अर्चना वंदना भक्ति की जाती हो, ऐसा घर नित्य ही वैकुंठ रूप रहता है। तो आप विशेषता देखिए, पूजन को भी सबसे अंत में रखा गया है। सबसे पहले तो जो पारिवारिक रिश्ते हैं, सबसे पहले पुत्र हैं, बुद्धिमान होने चाहिए, कांता है वो दुर्भाषिणी नहीं होनी चाहिए, मित्र हैं वो हमारे समान विचार वाले और सुधन होने चाहिए, और उसके पश्चात में सेवक जो हैं वो आज्ञा पालक होने चाहिए। फिर घर में नित्य आतिथ्य हो, शिव पूजन हो और मिष्टान न पानम गृहे। और एक सबसे बड़ी बात कह दी कि ये तो सब ठीक है, घर में किसी प्रकार का भी मदिरा पान आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में पान की व्यवस्था होती है, मदिरा पान शराब आदि पीने की व्यवस्था रहती है, फिर उस घर में तो कुछ भी हो जाए, वैकुंठ छोड़िए वो कभी स्वर्ग भी नहीं बन सकता। जिस घर में मदिरा पान होता होगा, जिस घर में ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, तो वहाँ और कोई करे ना करे, घर का जो पीने वाला है वही पूरे घर को नर्क बना करके छोड़ देगा। तो प्रयास करना बस इससे बिल्कुल बचा जाए। एक बार को अगर बाकी चीज़ें जो हमने बताई उनमें कुछ कमी भी रह जाए तो ठीक है, पर इससे कृपया करके बचे रहना। ये बचा रहेगा तो आपका घर धीरे धीरे अपने आप ही संस्कारवान बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, फिर वैकुंठ भी बन जाएगा। मरने के बाद जाने की इच्छा मत करना। मैं चाहता हूँ कि जीते जी आप अपने घर को वैकुंठ बना लो। जीते जी इतना आनंद आपको अपने घर में मिले कि आपके मुख से अनायास निकले कि भगवान का दिया सब कुछ है और घर में सब सुख शांति है, सब आनंद है। बस ये नहीं है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग प्राय ऐसा करते हैं, सब कुछ है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, परंतु अंत में एक शब्द जरूर कहेंगे, भगवान सब कुछ है, बस अब इतना और मिल जाए तो आनंद हो जाए। और जब तक वो मिलेगा फिर कुछ नया उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक है जीवन में, परंतु जो है जितना है उसमें संतुष्टि का भाव लेकर के और अधिक चाहने की इच्छा करते रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो है उसमें भी संतुष्ट रहो, रोते न रहो और घर को वैकुंठ बनाने की ओर अग्रसर हो जाओ। अपने घर को मधुर और मंगलमय वातावरण वाला बना लो। और यहाँ अगर आपने वैकुंठ वास बना दिया, अपने घर का वैकुंठ बना दिया, तो फिर मृत्यु के बाद आप कहाँ जाते हो उससे मुझे विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप स्वर्गवासी होगे या वैकुंठवासी या गोलोकवासी, मुझे उस विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं करनी है, ना मुझे जानना है, ना मैं बताने वाला हूँ कहाँ जाओगे। मैं तो बस इतना ही प्रयास कर रहा हूँ कि आप जहाँ आज हो आप अपने उस घर को वैकुंठ बना लो और जितने वर्ष जियो खूब आनंद से सानंद होकर के जियो। बस यही मेरी कामना है और यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, सदा जीवन में प्रसन्न रहें और आप सभी का घर वैकुंठ के समान मंगलमय हो, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे।